जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ बोले, उमा जी, संपूर्ण रामकथा सुनकर गरुड़ जी अत्यंत हर्षित हो गए। बोले, हे काकभूषण जी, मुझे राम जी की नागपास में बंधने की लीला देखकर मोह हुआ था। ये बहुत अच्छा ही हुआ, तभी तो मैंने आपके श्रीमुख से इतनी सुंदर विलक्षण श्रीहरि कथा सुनी। मैं तो धन्य हो गया। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हु तात कवन विधि तोही। गरुड़ जी की विनय भक्ति पर काकभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि हे गरुड़ जी, ये राम जी ऐसे ऐसे सुंदर चित्र करते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी मोहित हो जाते हैं। मैं आपसे राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब जब राम जी का मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, तब मैं अवधपुरी जाकर उनकी बाल लीलाओं का आनंद लिया करता हूँ। जब जब राम मनुज तन धरही, भगत हेतु लीला बहु करही। तब तब अवध पुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो के हर्षाऊं। मैं जाकर भगवान का जन्म महोत्सव देखता हूँ और 5 साल तक वहीं रहकर अपने बालक रूप राम जी की लीलाएं देखता रहता हूँ। मेरे तो बालक रूप राम ही इष्ट देव हैं। छोटे से कौवे का रूप बनाकर मैं बाल चरित्र देखा करता हूँ। छोटे से राम लला जहाँ जहाँ फिरते हैं, मैं भी उनके साथ साथ उड़ता रहता हूँ। आंगन में जो झूठन पड़ती है, उसे उठा उठा कर खाता रहता हूँ। एक बार मेरे छोटे से रामलला मणिमय आंगन में खेल रहे थे। उनके छोटे छोटे लाल लाल चरण, घुंघराले बाल, अरुणाई ये अधर के बीच के 2 दांत चमक रहे थे। नील कमल के समान नेत्र और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ था। शरीर पर पीला पीतांबर अंगरखुआ पहन रखा था। मणि में खंभों में कभी अपने परछाई देखकर नाचने लगते और मुझे देखकर किलकारी मारकर पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते थे और मैं दूर भागा चला जाता था। तब मुझे पुआ दिखाकर बुलाते थे। जब मैं फिर निकट जाता तो हंसते, जब दूर चला जाता तो रोने लगते थे। प्रभु को साधारण बच्चे की तरह खेलते देखकर मुझे मोह हो गया। ये आनंद घन प्रभु कैसे चरित्र कर रहे हैं, बस इतना सोचना था कि मुझे प्रभु की माया ने घेर लिया। मुझे चकित देखकर रामलला मुस्कुराने लगे। अपने लाल लाल हथेली और घुटनों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं उड़ चला। राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। जैसे जैसे मैं आकाश में दूर गया, राम जी की भुजा मेरे पीछे आती गई। जिमी जिमी दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखो निज पासा। हे गरुड़ जी, तब मैं डर गया और उड़ता उड़ता ब्रह्मलोक तक चला गया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो भुजा मेरे पास ही थी। मैं तो व्याकुल हो गया। भयभीत होकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंखें खोली तो देखा मैं तो अवधपुरी में ही हूँ और मेरे सामने राम जी मुस्कुरा रहे हैं। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। मैंने उनके पेट में अनेकों ब्रह्मांड समूह देखे। वहाँ अनेकों लोक लोकांतर देखे। ब्रह्मा विष्णु महेश देखे।
अगणित तारों, सूर्य और चंद्रमा देखे, असंख्य पर्वत, समुद्र और वन देखे, देवता, मनुष्य, सिद्ध, नाग आदि जीव देखे। इस प्रकार देखता देखता एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक घूमता रहा। उन ब्रह्मांडों में भी राम जी का अवतार हो रहा था। वहाँ भी अवधपुरी, सरजू नदी, दशरथ, कौशल्या और भरत आदि भाई थे, किंतु सब अपना अलग अलग रूप में और रंग में दिखाई दिए। वहाँ पर भी मैं जहाँ पर भी जाता था मैं वहाँ राम जी के जन्म महोत्सव में शामिल होता जाता था। इस प्रकार देखते देखते, घूमते घूमते हजारों वर्ष बीत गए। हे गरुड़ जी, ये सारी घटना मैंने 2 घड़ी में ही देख ली थी। मैं घबराकर व्याकुल हो रहा था, तभी मुझे व्याकुल देखकर राम जी हंस पड़े और हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। देखा राम तो छोटे से बालक के रूप में मुझे अभी तो पुआ दिखाकर खिला रहे हैं और बुला रहे हैं। हे गरुड़ जी, प्रभु की ऐसी विलक्षण विचित्र लीला देखकर मेरे तो होश उड़ गए, शरीर की सुध-बुध भूल गया, मूर्छित हो गया। मेरे मुख से निकला कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। धरनी परहु मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। तब प्रभु ने मुझे प्रेम से व्याकुल देखा, अपनी माया की प्रबलता रोक ली और अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। मेरा सारा दुख दूर हो गया। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरहु, दीन दयाल सकल दुख हरहु। प्रभु का ऐसा वात्सल्य देखकर मेरे मन में प्रेम उमड़ पड़ा, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। तब प्रभु प्रसन्न हो गए। काकभशुंडी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। अणिमा, अष्ट सिद्धियाँ, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य जो चाहो मांग लो। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो मैंने विचार किया कि प्रभु ने सब कुछ देने को तो कहा, किंतु अपनी प्रेममयी भक्ति के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। भक्ति के बिना तो सब साधन बेकार हैं, जैसे नमक के बिना भोजन पदार्थ। तब मैंने कहा, प्रभु यदि आप मेरी मनपसंद वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत योगी मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। और हे गरुड़ जी, मेरा ऐसा कहने पर प्रभु ने एवमस्तु कह दिया। बोले, अरे कव्वे, तू तो बड़ा चतुर निकला, तूने तो वह सुखों की कान भक्ति मांग ली। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायस तब सहज सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। इस प्रकार गरुड़ जी, मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो राम जी की भक्ति मिल गई। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।